वेलकम क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैं आदित्य सालोलिया एक बार फिर आपके सामने हमारी किसकी सीरीज चल रही थी। हमारी सीरीज चल रही थी रेडॉक्स। अपन पढ़ रहे थे रेडॉक्स में। अपन ने क्या पढ़ लिया था? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपन ने किस किस बारे में बात कर ली थी? अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक एंड अपचयन। चारों के एग्जांपल अपन देख चुके थे और अपन ने हर चीज को अच्छी तरह डिफाइन करने की कोशिश की थी। आज अपन उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और सेशन को चालू करते हैं। आज का नंबर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। दैट इज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत पड़ी कि ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना पड़ा। हर चीज के बारे में अपन सीखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले क्या करें, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। एक बात को नोटिस करें, सबसे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें नहीं है तो। और अगर आप पुराने हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या करें? अधिक से अधिक शेयर करें। आइए सेशन को चालू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक क्या चीज है, क्या है, क्या नहीं, देखते हैं। आइए देखो, जैसा अभी तक अपन ने क्या क्या किस बारे में डिस्कस करा। अभी तक अपन ने यह डिस्कस करा कि रेडॉक्स किस चीज से मिलकर हुई। रेडॉक्स के बारे में अपन ने पढ़ा। रेडॉक्स में अपन ने देखा ऑक्सीडेशन था एंड रिडक्शन था। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये हुई रेडॉक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इनमें भी अपन ने क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आज भी बात किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की ही होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होते हैं तो देखो, कंपाउंड हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। कंपाउंड मतलब आयनिक होता है, कोवैलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, संकुल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं और संकुल यौगिक होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं ना, आयनों में क्या होता है, आयनिक बंध में क्या होता है, जैसे ए एंड बी, ए प्लस होता है और बी माइनस होता है और इनके मध्य बनता है ए बी। तो ये दैट इज ये होता है, प्रबल प्रकार का बंध होता है ए बी। इनमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, वो फिक्स होता है। जैसे एक ए देगा तो बी एक लेगा, बी एक देगा तो मतलब ट्रांसफर क्या होगा, बिटवीन वन हो रहा है। और से डिफाइन ऐसा है, बिल्कुल सरल है। सरल कैसे है कि एक तूने दिया एक मैंने लिया, एक तूने दिया एक मैंने लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आराम से आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख सकते हो। अब बात आती है आयनिकता, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में, रेडॉक्स में आयनिक अभिक्रियाओं की स्थिति में एक परमाणु का आयन दूसरे में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना बहुत आसान है। काई में? आयनिक अभिक्रियाओं में। मतलब आयन या इलेक्ट्रॉन जो अपन एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, उनमें स्थानांतरण की क्या करना है, ट्रांसफर देखना आसान है। आसान नहीं है, आसान है। बट बात आती है काहे की? कोवैलेंट की, सहसंयोजक बंध की। किसकी बात आती है? कोवैलेंट की। इसमें क्या दिक्कत हो गई? कोवैलेंट में ये प्रॉब्लम आई। कोवैलेंट में जब कोवैलेंट के अपन ने बात की, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित पदों में, रेडॉक्स में है ना, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है ना, काहे में? कोवैलेंट में, कोवैलेंट कंपाउंड में, सहसंयोजक यौगिकों में। तो क्या वहां दिक्कत आई? वहां दिक्कत आई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में। अब देखो कैसे। एक एग्जांपल लिया अपन ने H2O। इससे पहले अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? वेस्पर पढ़ा था, ये कांसेप्ट पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग दिमाग लगाना। क्या होगा? H2O संकरण। देखो क्या होगा, कितने दो लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। अणु के प्रकार चार होंगे। चार में कौन सा संकरण होता है, जल्दी बताइए? sp3। और sp3 में आकृति टेट्राहेड्रल मतलब समचतुष्फलक। कौन सी होती है? समचतुष्फलक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती, समचतुष्फलक होती है। लेकिन ये समचतुष्फलक कब होती है? जब चारों कौन से होते हैं? बॉन्ड पेयर हो। कौन से हो? बॉन्ड पेयर हो। आकृति में कौन भाग लेता है? आकृति बनाने में कौन भाग लेते हैं? ओनली, अपन भी जानते हैं आकृति में ओनली लोन पेयर भाग लेते हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर भाग लेते हैं, लोन पेयर भाग नहीं लेता। तो यहाँ पे कितने कंटेन हैं? दो लोन पेयर ने ले रखे हैं, तो इसकी आकृति समचतुष्फलक होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर उसके पास ओनली दो ही है। अब आकृति क्या होगी वो देखते हैं। तो H2O की आकृति आप जानते हो, बैंगुलर होती है, मतलब बंकित होती है, वी शेप होती है। कैसी होती है? वी शेप। कारण आपको पता है, आइए देखते हैं कैसे। तो ये हो गया O, ये हो गया H, ये हो गया H और यहाँ पे इनके लोन पेयर। तो ये कैसी शेप हो गई? ये हो गई वी शेप, या बैंगुलर है, बंकित। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ पे ये बात आई। देखो समझते हैं क्या। तो अपन भी जानते हैं H2O की आकृति में ऑक्सीजन से दो क्या होता है, तो हाइड्रोजनों को क्या होता है? साझा होता है। होता है नहीं होता? इलेक्ट्रॉन साझा करता है नहीं करता? OH से इससे। ठीक है, लेकिन ये साझा जो हुआ है ना, वो पूर्ण रूपेण नहीं हुआ।
मतलब जैसे आयोनिक में तो क्या था, एक तूने दिया एक मैंने लिया, बात खत्म, मिलके यौगिक बन जाता है जो काट देते हैं +1 +1 या +2 - 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सांझा पूर्ण रूप में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आकृति क्या है, डिसमेंटल है थोड़ी। डिसमेंटल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर रिपल्शन लग रहा है, और आकृति में वह इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, किससे, इसके साथ, तो मेन वाला है ना कंपाउंड, उसके साथ, तत्व के साथ। तो ऑक्सीजन और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का साझा है ना, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए क्या है, इसी प्रॉब्लम को समझाने के लिए कि सहसंयोजक यौगिकों में किस प्रकार आप है ना इलेक्ट्रॉन का साझा देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन कोवैलेंट कंपाउंड समझने के लिए क्या आया ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या स्कीम है। केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल एटम को अपन निकालेंगे। सेंट्रल एटम से क्या है, जैसे मान लो ये जुड़ा है एक ए, ये जुड़ा है बी। सेंट्रल एटम से क्या जुड़ा है, एक तो ए और एक बी, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, इसको भी आपको क्या है आयन की फॉर्म में निकालना पड़ेगा बाहर, इसको भी आपको क्या है आयन की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में निकालना पड़ेगा, आयन की फॉर्म में। इनको, इन दोनों को आपने आयन की फॉर्म में निकाल दिया, निकाल दोगे तो बचेगा आपके पास ओनली ये। अब आपके पास क्या बचा, सेंट्रल एटम। तो आपके पास जो यहाँ पे आवेश आएगा ना, मतलब यहाँ पे पास जो चार्ज आएगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आप क्या समझे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम यह समझे कि अगर चार्ज ही सेंट्रल एटम पे चार्ज ही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। कब कहलाता है, जब उसके साजित परमाणु, साजित एटम, साजित एलिमेंट उसमें से हट जाते हैं। किस प्रकार हटते हैं, आयन के रूप में हटते हैं, बिना आयन के रूप में नहीं। जब तक तो आयन के रूप में हटेंगे तो इस पे भी क्या है, कुछ चार्ज आएगा, कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या भिन्नात्मक मतलब 1/2 3/4 कुछ भी आ सकता है। ये कोई छोटी नहीं है, लेकिन आएगा इन चारों में से ही। तो जो बचेगा और काय की फॉर्म में बचेगा, चार्ज की फॉर्म में, वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। आइए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बिल्कुल सरल डेफिनेशन आपके बारे में समझाएंगे, और क्या है क्या नहीं उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं किताब की। मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया उसमें कुछ अलग है तो आप मेरे को बताना। ठीक है, आइए। तो ये लिख रखी है, जब एक तत्व के परमाणु से जुड़े सभी अन्य परमाणु में उसके आयनों के रूप में हटा दिया जाए। देखो क्या क्या लिख रखा है, देखो लाइन पढ़ते हैं। जब एक तत्व के परमाणु, जब एक तत्व के परमाणु से जुड़े हुए, अपन ने उसको क्या माना था, अपन ने उसको सी माना था, परमाणु से जुड़े हुए, कुछ अपन ने जो मतलब जो जुड़े हुए अन्य परमाणुओं को, अन्य परमाणु कौन कौन से हैं, एक तरफ ए जोड़ा आपने, एक तरफ बी जोड़ा, अन्य परमाणु को क्या करो, उनके आयनों के रूप में हटाओ। जैसे यहाँ से A+ यहाँ पे B-, तो उनके क्या है आयंस फॉर्म में हटाना पड़ेगा। तो आयंस फॉर्म में आपने इनको हटा चुके हैं, हटा दिया जाता है तो उस परमाणु पर प्रकट होने वाला आवेश क्या होगा, इस पे क्या आएगा, यहाँ से छूट के जाएगा तो आप कुछ ना कुछ तो चार्ज आएगा। चार्ज कैसे आता है, चार्ज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लेके जाएगा तो उस पे प्लस आएगा, अगर देके जाएगा तो माइनस आएगा। कहाँ से चार्ज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट है, उसको भी अपन पढ़ेंगे अच्छी तरह और सीखेंगे। यहाँ तक आप इस बात को नोटिस करें बस। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस पे चार्ज आएगा तो वह चार्ज क्या कहलाया, वह चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई भी 1% दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं, नहीं आनी चाहिए। आइए अब कुछ क्या है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर अपने तो देख लिया, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ नियम है, नियम भी पढ़ते हैं, चीजों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ नियम है, देखते हैं। क्या पहला नियम पढ़िए आप। अब नियम देखो, क्योंकि हर चीज के क्या है नियम चलेंगे, क्योंकि अब जब आपने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर किसका होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं या यौगिकों के होते हैं, कंपाउंड के होते हैं, तो उनके बारे में अपन चीजों को समझेंगे, कैसे की क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे आपको हर चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होंगे ना, जैसे अपन को कुछ ऊपर तक पहुंचना है तो उसके लिए कुछ ट्रिक तो होगी ना, जिससे जल्दी अपन पहुंच सके ऊपर, वही ट्रिक है। आइए समझते हैं चीजों को कैसे। ठीक है, एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, सर्टेन है, जो कंसेप्ट है वो सर्टेन आएंगे। एक तत्व का, तत्व कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी, तत्व कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्या है, एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब और एग्जांपल लिखिए, I2, Br2, O2 ले लो, H2 ले लो, N2 ले लो, इनका भी क्या होता है 0 होता है। तो क्योंकि ये सब क्या है, ये फ्री मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है
जीरो होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो पहला क्या हो गया, एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। पहली बात आपकी यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब दूसरे आते हैं अपर रूप। अब आप बात करोगे अपर रूप। अपर रूप होते हैं एक ही एलिमेंट के भिन्न भिन्न जिनकी क्या होता है परमाणु क्रमांक तो समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं और यही के अपर रूप होते हैं। देखते हैं अब ये कैसे। तो अपर रूपों में क्या होता है, एटम एक ही एटम के होते हैं ना। जैसे कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, तो ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट में है ना, दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब आप मेरे को ये बताइए, ओनली जीरो ही होगा। क्या होगा, अगर अपर रूप भी आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा, क्योंकि अपन ने पहली लाइन में क्या पढ़ा है, एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो अपर रूपों के केस में क्या याद रखिए कि हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इस बात को आप दो बातें हमारे साथ एक लाइन से आप हमारी दो बातें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एकल परमाणुवीय आयन। अब क्या आ गया, आयन आ गया। एकल परमाणुवीय आयन पे जितना चार्ज होता है वह उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए एकल परमाणुवीय आयन Na प्लस। एकल परमाणु आयन क्या होता है, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो उस पे चार्ज चढ़ेगा या परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो उस पे चार्ज चढ़ेगा वह क्या कहलाया, एकल परमाणु आयन। मतलब या तो एक परमाणु आप दे दो किसी को तो उसमें एकल परमाणु हो जाएगा, या एक परमाणु किसी से ले लो तो Na से आपने क्या करा है, दिया है, लिया है। जल्दी बताइए, Na से आपने ले लिया, Na से आपने ले लिया तो उसमें प्लस आ गया, Cl पे आपने चढ़ा दिया तो इसमें माइनस आ गया। तो एकल परमाणु आयन में ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पे आएगा +1 हो गया और यहाँ पे क्या है -1 हो गया। ठीक है, जितना इन पे चार्ज है उतना इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी देखो O2 माइनस आ जाए कितना है, तो एकल परमाणु की बात है, द्विपरमाणु की बात तो हमेशा क्या आएगा, जितना ये चार्ज आएगा उतना इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, तो -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ये बात एकल परमाणु आयन के लिए, द्विपरमाणु की, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, जितना भी परमाणु पाएंगे जिनका उतना चार्ज होगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए आप, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो है, जल्दी बता दीजिए। ऑक्सीजन के क्या, देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक हमेशा क्या होता है, जब भी अपन आगे पढ़ेंगे, ये रहा भी हमारे पास आगे हैं तो इसलिए भी आप इसको यहाँ पे ड्रॉप करो, यहीं तक आप देखो। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक हमेशा क्या है, सामान्यतः +1 होता है। क्या होता है, सामान्यतः +1 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का क्या होता है, सामान्यतः +1 होता है। अब इसमें क्या है, अलग अलग आ जाएंगे। अब देखते हैं, देखो अधातु, कौन को अधातुओं के साथ अधातु, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो ये क्या है, अधातुओं के साथ यौगिकों में सब होगा +1 होगा। जैसे देखो HCl, तो अब इसको आप डिफाइन करोगे तो H+ एंड Cl-, तो H+ अभी आपको बताया था जितना चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +1 आ गया। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। कब ये तो बात कब की है, अधातुओं के साथ, कब की है, अधातुओं के साथ। ठीक है, अब जैसे ऐसे एक एग्जांपल H2 और ले लो। ठीक है, H2 में कैसे आपने क्या देखा, O हो गया, ये हो गया H, ये हो गया H, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, इसका मैं एक -1 इसका, एक -1 इसका और एक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, +1, एक हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का +1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, अधातुओं के साथ कितना होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 में चलेगा। किसके साथ, ओनली अधातुओं के साथ। अब आते हैं इसके साथ, तो आप कोई दूसरी चीज ऐसी आएगी इसका -1 भी आएगा, कोई दूसरी चीज ऐसी आएगी ना इसका -1 आएगा, क्योंकि आगे अभी तो ऊपर तक तो मैंने आपको एरो दिखा के दो पढ़ाए नहीं थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या, देखिए अब देखो क्या होता है, धातु हाइड्राइड क्या होते हैं, देखो धातु हाइड्राइड पढ़ते हैं, धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं LiH। तो धातु हाइड्राइड जब आएंगे ना, धातु हाइड्राइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का, -1 होगा। इसका कारण अभी आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कारण है, बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से क्या है, ज्यादा है।
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या है, लिथियम से ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो लेगा उस पे क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, और जो देता है उस पे हमेशा प्लस आता है। तो लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम +1 में चलेगा और हाइड्रोजन क्या चलेगा -1 में। तो आपने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन के कांसेप्ट में पढ़ने पढ़ा, अगर जब हाइड्रोजन धातु के साथ यौगिकों में आएगा ना तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेके चलेगा, और जब धातु हाइड्राइडों के साथ आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लेके चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दीजिए। कोई दिक्कत? बहुत सारे इसके एग्जांपल अपन है, LiH2 CaH2 हाइड्रोलेट, बहुत सारे इसके एग्जांपल है। इसको CaH2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेट, इसका एक नाम है हाइड्रोलेट। यहाँ तक कोई दिक्कत बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे आइए। अब और बढ़ते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन का केस क्या है, ऑक्सीजन का भी सेम केस है। ऑक्सीजन का सामान्य चार्ज O-2, तो अपन क्या जानते हैं, -2 तो होता ही है। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, ठीक है। ऑक्सीजन के अधिकतर यौगिकों में इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, -2 होता है, किसका, ऑक्साइड। जैसे और उदाहरण के जैसे पेरोक्साइड देखते हैं। अब क्या क्या कांसेप्ट है, ऑक्सीजन में क्या होता है, अभी देखो एक में -1 भी हो सकता है। अब देखो कैसे, H2O2 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है HOOH, ठीक है। तो यहाँ पे +1 -1 +1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, -1। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सामान्यतः अवस्था में क्या होगा, -2, पेरोक्साइड में आएगा जब क्या होगा, पेरोक्साइड में आएगा जब क्या होगा, जल्दी बताइए, पेरोक्साइड में आएगा जब -1 होगा। अब यहाँ इसका आते हैं, देखो जब ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की। तो OF2 एक यौगिक है OF2। यहाँ पे आप मेरे को ये बता दीजिए कि ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। आपको मैं कंसेप्ट बता चाहता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कंसेप्ट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की +2 में रहेगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है। लेकिन कब, जब ऑक्सीजन ओनली किससे जुड़ेगा, फ्लोरीन से, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, ओनली ऑक्सीजन से है। किसकी है, फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। ज्यादा कोई दिक्कत जल्दी बताइए, आपको ये भी सिखाएंगे कैसे। देखो फ्लोरीन अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनिटी सबसे हाई है, सबसे ज्यादा इसकी है फ्लोरीन की, हमेशा -1 में रहता है, हमेशा, क्योंकि इससे ज्यादा किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं, तो इससे ये हमेशा कभी किसी को हमेशा किसी से क्या करेगा, देने का काम करेगा, देने का काम तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा होती तो उसको देता, इससे ज्यादा किसी की है नहीं, तो उसके क्या है, ओनली ऑक्सीजन में इसके साथ। तो ऑक्सीजन में क्या क्या केस आ गए हमारे पास, ऑक्सीजन की सामान्यता है -2 होती है, फिर आगे -1 वाला केस पढ़ लिया अपन ने, +2 वाला केस पढ़ लिया, +1 वाला केस पढ़ लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये होते हैं 4। ऑक्सीजन के सामान्यता है -2 में चलेगा, जब पेरोक्साइड के साथ आएगा तो -1 में आएगा, और जब फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो +2 में आएगा, और फ्लोरीन के साथ ही +1 में आएगा। +1 का एग्जांपल आप देख लीजिए, डाई O2F2। O2F2 में क्या चलेगा, इसकी तरह सेम H2O2 की तरह, इसमें क्या चलेगा, +1 में चलेगा, काय में चलेगा, +1 में चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दीजिए, नहीं है। अब आते हैं अगला कंसेप्ट, उदासीन यौगिकों में विभिन्न तत्वों के समस्त परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है उदासीन यौगिकों में, इस बात को आप ध्यान रखें। उदासीन यौगिकों में विभिन्न तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे आपने देखा AX_BY, तो A का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस X गुणा X प्लस B का ऑक्सीडेशन नंबर गुणा Y हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के। इस बात को आप ध्यान रखें उदासीन यौगिकों में। अब इस उदासीन की जगह क्या आ सकता है, देखो उदासीन की जगह क्या आ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। उदासीन यौगिकों में क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन बहुपरमाणुक आयन में उसमें क्या होगा, उसमें जितना उसके पास चार्ज होगा ना, जैसे AX_BY-2, तो जितना चार्ज होगा ना उतना उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप मेरे को बता दीजिए, नहीं आनी चाहिए।
और धातु और अधातुओं का। इस कंसेप्ट को अपन कल पढ़ेंगे। आज अपने कितने हो गए, 5 हो चुके हैं। कल अपन इसको अच्छी तरह और देखेंगे। फ्लोरीन का मेरे को अच्छी तरह बताइए। देखो फ्लोरीन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन को अपन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। इसको अपन नंबर 5 से धातुओं से कल पढ़ेंगे, लेकिन फ्लोरीन के बारे में बात आज ही करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का अपना टॉपिक अभी चल रहा है। जहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बता दीजिए। समझते होगी को में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है -1। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाइड्रोजनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी, सर्टेन है, फिक्स है, हम भी जानते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जैसे कभी भी HCl में H+Cl- हमेशा H Br या कॉमन सेंस की बात है। लेकिन 3 देखो, अब देखो क्या आता है। हाइड्रोजन लिखो आप FCl Br और I। अभी आपको क्या बताया था F के बारे में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता किसकी है? F की है। तो देखो F का तो हमेशा क्या रहेगा? -1 रहेगा। लेकिन अब बात आती है तीनों की, Cl Br और I की। क्या इनका भी हमेशा -1 ही रहेगा क्या? नहीं, इनका +1 भी हो सकता है। लेकिन कब और कैसे, इस बारे में अपन देखते हैं। कब और कैसे? जब इनका क्या होता है, हाइड्रोजन का अपन ने पढ़ा -1 होता है, लेकिन जब ये क्या करेंगे, F या O से हम वो यौगिक बनाएंगे ना, फ्लोरीन या ऑक्सीजन से यौगिक बना लेंगे ना, कौन? Cl Br और I, ये तीनों हाइड्रोजन, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब देखो ClF, इसको भी लिखने का तरीका होता है, कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला पहले आता है, दूसरा वाला बाद में आता है। बड़ा वाला जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है वो बाद में आता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, एलिमेंट कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। तो इसमें क्या हो गया, आपने क्या देखा, Cl+ और AF-, तो +1 में आ गया ना हाइड्रोजन, ये -1 में तो रह गई। तो फ्लोरीन क्यों आया, ये +1 में क्यों आया हाइड्रोजन? बिकॉज क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक विद्युतऋणी तत्व है, विद्युतऋणी तत्व है, तो क्या ये कभी प्लस में आ ही नहीं सकता, कि उससे ज्यादा किसी के है ही नहीं। उच्च विद्युतऋणी तत्व, कारण इसका एक ही है, हाई उच्च विद्युत ऋणी, एक ही कारण है, एक ही कंसेप्ट चलेगा बस। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, बट कभी Cl Br और I यदि फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। हमारे 6 नियम आज के हो चुके हैं।